जय श्री कृष्णा। आइए सुनते हैं अनंत चतुर्दशी पूजा विधि शुभ मुहूर्त। अनंत चतुर्दशी पर इस बार गणेश विसर्जन के लिए 3 शुभ मुहूर्त बन रहे हैं। इस दिन शाम को शुभ मुहूर्त 5 बजे से प्रारंभ होकर शाम 6:31 पर समाप्त हो जाएगा। अनंत चतुर्दशी पर भगवान विष्णु की पूजा करने की परंपरा है। इस दिन विष्णु जी के अनंत रूपों की पूजा होती है। आज अनंत चतुर्दशी पर पूजा के लिए मुहूर्त सुबह 6:03 से शाम के 6:07 तक रहने वाला है। अनंत चतुर्दशी शुक्रवार सितंबर 9, 2022 को। अनंत चतुर्दशी पूजा मुहूर्त सुबह 6:03 से शाम को 6:07। अवधि 12 घंटे 4 मिनट तक है। चतुर्दशी तिथि प्रारंभ सितंबर 8, 2022 को 9:02 शाम तक। चतुर्दशी तिथि समाप्त 9 सितंबर 2022 को शाम 6:07 तक। पूजा विधि: इस दिन सुबह सुबह स्नान कर साफ सुथरे कपड़े पहन लें। उसके बाद भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें और पूजा स्थल पर कलश की स्थापना करें। कलश पर कुश से बने अनंत की स्थापना करें। आप अगर चाहें तो भगवान विष्णु की प्रतिमा भी लगा सकते हैं। अब एक डोरी या धागे में कुमकुम, केसर और हल्दी से रंग कर अनंत सूत्र बना लें, जिसमें 14 गांठें लगाएं। इस सूत्र को भगवान विष्णु को अर्पित करें। अब भगवान विष्णु और अनंत सूत्र की षोडशोपचार विधि से पूजा करें। चतुर्दशी व्रत के नियम: अनंत चतुर्दशी का व्रत करने वाले साधक को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और स्नान आदि करने के बाद व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु, माता यमुना और शेषनाग जी की पूजा की जाती है, इसलिए इनकी पूजा अवश्य करें। अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु के साथ कलश के रूप में माता यमुना और दुर्वा के रूप में शेषनाग जी को स्थापित करें। इस दिन अनंत सूत्र भी धारण किया जाता है, इसलिए पूजा के समय 14 गांठों वाला अनंत धागा भगवान विष्णु के चरणों में अवश्य रखें। इसके बाद ही इसे धारण करें। अनंत चतुर्दशी के दिन आपको अनंत चतुर्दशी की कथा अवश्य सुननी चाहिए। यदि आपने अनंत चतुर्दशी का व्रत किया है तो आपको इस दिन झूठ बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए और न ही किसी की निंदा करनी चाहिए। अगर आपने अनंत चतुर्दशी के दिन व्रत किया है तो आपको अनंत धागे को साल भर अवश्य बांधना चाहिए। यदि आप ऐसा नहीं कर सकते तो कम से कम 14 दिन तक जरूर बांधें। अनंत चतुर्दशी के दिन यदि आपने व्रत किया है तो आपको इस दिन नमक का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आपको इस दिन मीठा ही भोजन करना चाहिए। इस दिन आपको सिर्फ एक ही समय भोजन करना चाहिए, क्योंकि अनंत चतुर्दशी के व्रत में केवल पारण के समय ही भोजन किया जाता है।
अनंत चतुर्दशी के दिन आपको निर्धन व्यक्ति और ब्राह्मण को भोजन कराकर अपने सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा अवश्य देनी चाहिए। अनंत चतुर्दशी पर विधिवत गणपति की पूजा करें। गौरी पुत्र को धूप दीप भोग लगाएं। गणपति जी को विदा करने से पहले उनसे भूल चूक की माफ़ी मांगें। अगले वर्ष जल्दी आने की कामना करें। इस दिन नदी, तालाब या घर में जल में गणपति प्रतिमा का विसर्जन किया जाता है। ध्यान रहे, गणपति को पूजा में चढ़ाई चीज़ों को जल में प्रवाहित न करें, इससे दोष लगता है। नदी, तालाब या घर में गणपति की मूर्ति को जल में झटके से न डालें। धीरे धीरे प्रतिमा को विसर्जित करें। एकदम से मूर्ति छोड़ने पर टूट सकती है, जो अपशकुन माना गया है। ऐसा करने से बप्पा नाराज हो जाते हैं। घर में अगर विसर्जन कर रहे हैं तो ध्यान रहे कि मूर्ति के हिसाब से बर्तन लें और उसमें इतना पानी डालें कि प्रतिमा पूरी डूब जाए। अब इस पानी को किसी गमले या पवित्र पेड़ में डालें। ध्यान रहे, इस पर किसी के पैर ना लगे।